Hello students, today we discuss new topic that is meiosis second। हमने लास्ट पढ़ी थी meiosis फर्स्ट और meiosis फर्स्ट में हमने ये की थी टेलोफेज फर्स्ट। इस टेलोफेज फर्स्ट के बाद वापस एनाफेज 2 स्टार्ट हो जाती है, यानी meiosis 2 स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर स्टेज आती है दैट इज प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं ये सेल डिवाइड कर जाएंगे। अब आगे ये सेल्स जो होती हैं आगे डिवाइड कर जाएंगी लाइक दिस। ये डॉटर सेल जो है ये आगे फर्दर डिवाइड करेंगी, सिमिलर आएंगी दोनों। इनके अंदर फर्स्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, राइट। जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये फाइबर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एस्टर रे ये स्पिंडल फाइबर लिख देते हैं, इनको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। और ये होती है एस्टर रे। ये क्या होती है? एस्टर रे होती है, राइट। क्रोमोसोम्स यहाँ पे हैं ही सेम जो यहाँ पे थे, सेम। तो सेम एज इट इज ये जो सेल बनाए सेम एज इट इज हम यहाँ पे बनाएंगे, सेम आएगी ये भी, सेम बिल्कुल सिमिलर। यानी यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं, इसमें भी ऊपर तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे था। क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेम रहेंगे, दोनों में सिमिलर आएगा। फिर ये प्रोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अरेंज होना स्टार्ट होते हैं अपोजिट पोल की तरफ, राइट। ये होता है प्रोफेज सेकंड के बारे में। आप लिखते हैं प्रोफेज सेकंड के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसअपीयर, वापिस प्रोफेज सेकंड में क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है अगेन डिसअपीयर हो जाएगी, वापस गायब होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो मेम्ब्रेन वापस डिसअपीयर हो रही है। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कंपलसरी नहीं है लिखना। अब उसके बाद हम करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मेटाफेज 2। इसके बाद डायग्राम जो बनेंगे, नंबर 6 स्टेज इज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, सेम एज इट इज। इसके बाद जो स्टेज आती है यहाँ पे वो आती है मेटाफेज 2। जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं यहाँ पे लाइक दिस। ये स्पिंडल फाइबर जो है अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं। तो सेम एज इट इज इसमें आएगा, सेम, राइट। ये क्रोमोसोम्स इस पे अरेंज हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल रहेंगे, सिमेट्री में नहीं रहेंगे, यानी एक लाइन में रेंज नहीं रहेंगे, अनसिमेट्रिकल ऊपर नीचे रहेंगे रेंज, राइट। ये होता है मेटाफेज 2 के बारे में, राइट। तो क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट पोल मूव कर जाएंगे और क्रोमोसोम होते हैं अनसिमेट्रिकली इसके ऊपर अरेंज रहेंगे। तो इसमें मेंशन करेंगे स्पिंडल फाइबर मूव टुवर्ड अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। क्या होता है यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर होते हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं एंड जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर पर अरेंज हो जाते हैं। chromosomes arranged
ऑन स्पिंडल फाइबर, ऑन स्पिंडल फाइबर, और क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स पे अरेंज हो जाएंगे ऑन क्रोमोसोम्स, राइट। ये होता है मेटाफेज 2 के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है नंबर 7 स्टेज, दैट इज एनाफेज 2। इसके बाद जो स्टेज आएगी नंबर 7, दैट इज एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं वो टूट जाते हैं, पहले सिमेट्री में अरेंज होंगे, पहले एक लाइन में अरेंज होंगे, सेल थोड़ी इलोंगेटेड हो जाएगी लाइक दिस, सेल थोड़ी इलोंगेटेड हो जाएगी, ये सेल तो सेम रहेगी इसके ऊपर वाले की सेम, राइट। सेल थोड़ी इलोंगेटेड हो जाती है, देखो क्या होता है यहाँ पे, फर्स्टली क्रोमोसोम एक सिमेट्री में अरेंज होंगे, फर्स्टली क्या होता है, एक सिमेट्री में अरेंज हो जाएंगे इस तरह से लाइक दिस, राइट। दोनों अंदर की तरफ लिए हुए हैं, मैंने इनसाइड दिया हुआ तो इनसाइड ही बनाएंगे इसको, पहले दोनों एक सिमेट्री में आएंगे फर्स्टली, देन दे स्टार्ट स्प्लिट, स्प्लिट कुछ इस तरह से होगा, ये क्रोमोसोम है, ये कुछ इस तरह टूट जाएगा लाइक दिस, क्योंकि एक स्पिंडल फाइबर इस तरफ जुड़ा हुआ है, दूसरा स्पिंडल फाइबर इस तरफ जुड़ा हुआ है, ये इसको इस तरफ खींच लेगा, इसको इस तरफ खींच लेगा, दोनों पार्ट में टूट जाएंगे। यही होता है सेम माइटोसिस में, इसलिए मेयोसिस 2 जो होती है वो सिमिलर क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर दोनों टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसको ऊपर तरफ मूव कर जाएगा लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। सेम इसमें होगा, और ये अल्टीमेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, वापस रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, वापस रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल थोड़ी अंदर से इस तरह से करो हो जाएगी डिवीजन के लिए, राइट। ये होता है एनाफेज 2 के अंदर। रिटर्न करेंगे क्या क्या होता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappear again, वापस रीअपियर होगी, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमोसोम स्प्लिट्स, chromosomes split and move toward opposite pole, और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। अपोजिट पोल एज यू नो, ये क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, ये क्रोमोसोम इस तरफ चला जाएगा, ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करके मूव कर गया और स्प्लिट भी हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है एनाफेज 2 के बाद, जो लास्ट स्टेज आएगी इसके बाद नंबर 8 स्टेज, दैट इज टेलोफेज 2, टेलोफेज 2, राइट। टेलोफेज 2 के बारे में क्या होता है, ये आपको यहां से ये सेल जो होती है इस तरह टूट जाएगी, इस तरह से पीछे, ये सेल भी पीछे इस तरह टूट जाती है, राइट। तो 2 सेल इससे बनेंगी, 2 सेल इससे बनेंगी, तो यहाँ पे क्या होता है टोटल, यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल एंड इट्स अ 4 सेल, तो यहाँ पे 4 सेल बनेंगी, और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हाफ यानी सेम आएंगे क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग वाले की, यानी मेयोसिस फर्स्ट की जो टेलोफेज की उसके सिमिलर आएंगे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लाइक दिस, इस तरह से, राइट। तो ये जो बनी हुई है दिस इज द 4 डॉटर सेल, क्या ये 4 डॉटर सेल बनती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली अपीयर हो जाती है, वापस आ जाती है 4 डॉटर सेल्स, राइट। तो ये बनते हैं टेलोफेज सेकंड के बारे में। तो इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल फॉर्म, 4 डॉटर सेल formed
with half number chromosome, with half number chromosome, right? Chromosomes. सो म्यूसिस के बारे में हमने एक चीज जानते हैं कि म्यूसिस जो जर्नली होती है ये गैमेटोजेनेसिस में होती है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन होती है, लाइक स्पर्म बन रहा है, लाइक एग बन रहा है फीमेल के अंदर। इसी तरह प्लांट के अंदर जो होता है मेगास्पोर बन रहा है, और फीमेल प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहा है, यानी पोलन ग्रेन बन रहे हैं। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग आपको म्यूसिस देखने को मिलती है। म्यूसिस सिर्फ जर्म सेल में आपको देखने को मिलेगी, सोमैटिक सेल्स में देखने को नहीं मिल सकती, राइट। और म्यूसिस जो होती है वो क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। और म्यूसिस के दो फेज होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, राइट। और म्यूसिस जो फर्स्ट होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, म्यूसिस टू जो होती है वो सेम माइटोसिस होती है, राइट। इसलिए क्वेश्चन पुट हुआ था यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेगी और हाफ नंबर क्रोमोसोम कैरी करके लेके आएगी, जो स्टार्टिंग हमने पेरेंट सेल थी उसे कंपेयर में, राइट। सो दैट इज अबाउट द म्यूसिस।